जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइज़। मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मेरा चैनल अभी नई है। मुझे अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग है नवमीं वाले दिन का, मतलब कि 11 अक्टूबर का। और आज नवमीं 12 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, टाइम हो रहा है सुबह के 8 और मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के घर पे क्योंकि बुआ का है आज गृह प्रवेश, मतलब कि उन्होंने नया घर बनवाया है। तो आज वो गृह प्रवेश कर रही हैं और आगरा में नहीं, मैं एटा जा रही हूँ, इसलिए सुबह के 8 बजे ही रेडी होके बैठी हुई हूँ। ये अपनी कार लेने के लिए गए हैं, उतनी देर के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बाकी किट्टू हमारे साथ में जा रही है, आरू नहीं जा रहा है क्योंकि माता रानी भी हमने घर में रखी हुई है। तो आज माता रानी का तो कुछ किया नहीं है क्योंकि सुबह दोपहर 12 बजे से नवमी स्टार्ट होगी। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी भी थोड़ी सी मंथली वाली प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का ही फास्ट था। तो हम लोग कन्याएं तो कर नहीं सकते थे, हस्बैंड से भी कितना कह के मैं काम करवाती ना खाने पीने का, वो उतना नहीं कर सकते थे। तो फिर हम लोग पूर्णमासी को करेंगे ये, मतलब कि 17 अक्टूबर को हम लोग अपना कन्या पूजन वगैरह करेंगे। तब तक माता रानी को तो बिठा के नहीं रख सकते। वहाँ से मैं लौट कर आऊँगी, अगर टाइम से लौट आई तो फिर माता रानी को माता रानी की जगह पर बिठा दूँगी। वैसे भी कहते हैं दशहरे वाले दिन चौकी हटानी चाहिए माता रानी की। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और मुझे जाना है एटा। तो एटा ढाई 3 घंटे करीब रास्ते में लग ही जाते हैं। और हम लोग तो बचपन से आते-जाते रहते हैं, इसलिए मेरी तो हैबिट में है। लेकिन मेरे हस्बैंड शादी के बाद ही वहाँ राउंड लगता है उनका, तो उनको एटा जाना बहुत ज़्यादा टेढ़ी-खीर लगती है, उनको बहुत दूर भी लगता है। और पता नहीं उनको अजीब-सा लगता है, इसलिए वो हम लोग टाइम से निकले हैं ताकि उनके कहने का मतलब था कि 12-11 मतलब 12-1 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएँगे। तो फिर टाइम से वहाँ से लौट आएँगे क्योंकि आरू भी घर पर अकेला है। तो जब हम लोग पहुँचे थे तभी गृह प्रवेश हो रहा था, उस टाइम पे पूजा पाठ स्टार्ट हो रही थी क्योंकि 12 बजे से नवमी स्टार्ट थी और इनका मुहूर्त जो था वो नवमी में ही बताया था, इसलिए। तो यहाँ इस तरीके से गृह प्रवेश करते हैं, उसके बाद में फिर पूजा पाठ के लिए हवन होता है। और हवन के बाद में आरती-वारती होने के बाद में फिर कन्याएँ खाएँगी, फिर उसके बाद में अपना खाना-पीना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही खाना-पीना खा-खू के हम लोग यहाँ से निकल जाएँगे। और ऐसा होता भी है, हम लोग सोच कर तो आए थे कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन किसी के घर पे जाना तो अपने हाथ में होता है, लेकिन उसके यहाँ पे आना दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ मैं बैठी अपनी भाभियों वगैरह से बातें कर रही थी। और क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने व्लॉग यहाँ नहीं बनाया, ये मेरी भतीजी है, तो मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग यहाँ का नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया कि आप लोगों को मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ कि मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता है कि मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ। तो जितना हम बना सकते थे कंफर्टेबल होकर, उतना हमने बनाया है ताकि कोई हमसे पूछ भी ना सके कि ना क्यों बना रही हो वीडियो। तो बस उतना ही वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी यहाँ से निकलते-निकलते हमें 5:30-6 बजे का टाइम हो ही गया था। और क्योंकि हमें घर भी पहुँचकर आज तो मैं माता रानी का कुछ नहीं करूँगी, कल ही करूँगी जो भी करना होगा। तब तक मैं बिल्कुल फ्री भी हो जाऊँगी नहा धो के। वैसे भी बोलते हैं दशहरे वाले दिन ही माता रानी को और उनकी चौकी को हटाना। तो हम लोगों को एटा से निकलते-निकलते हो गया था, 6:30 बजे का टाइम हो गया था। तो हम लोगों को घर पहुँचते-पहुँचते 8:30 पौने 9 तो हो ही गए थे क्योंकि उधर की साइड से बहुत ज़्यादा रश हमें नहीं मिला था। तो फिर हम लोग आराम से आ ही गए थे घर पे। और घर आके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। रास्ते में ना, मतलब मुझे कहीं भी जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो फिर मुझसे आने के बाद में कुछ भी नहीं होता। बस मैंने चेंज किया, नहाया-धोया और बस मैं सो गई। अब मिल रही हूँ मैं आपको उसके नेक्स्ट डे, मतलब कि 12 अक्टूबर को। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ आज तोरई। और सुबह अभी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका था मेरे घर का काम। लेकिन आज का ना दिन बहुत ज़्यादा ख़राब निकला कि सुबह-सुबह ये 8:30 बजे ही एक पाइप टूट गया था हमारे घर का, तो उसको लेने के लिए गए थे। और जब वहाँ से लौट कर आए तब इनका पर्स, मतलब वॉलेट कहीं गिर गया रास्ते में, जिसमें कि काफ़ी सारा कैश था। मतलब काफ़ी सारा क्या, हम जैसे लोगों के लिए, यार मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए भी ना 6-7 हज़ार रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी
मेहनत का जब पैसा जाता है ना तो बहुत दुःख होता है। तो बस उनके 7,000 रुपए कुछ थे, साढ़े 6-7,000 रुपए कुछ थे पर्स में, तो वो पर्स गिर गया और फिर डॉक्यूमेंट्स तो होते ही हैं, एटीएम वगैरह वो सारी चीज़ें थीं, तो बड़ा हेडेक हो गया कि सारे चीज़ें ना क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ ना ब्लॉक करवाए और कैश तो चला ही गया, तो यहाँ मूड ना बड़ा ख़राब हो गया था। हस्बैंड तो मतलब ठीक है, वो रिलैक्स थे, लेकिन दिखा रहे थे वो रिलैक्स थे तो नहीं, तो हो तो जाता ही है कि मूड ख़राब। फिर मैंने दही के आलू मतलब मट्ठे के आलू बनाए थे और तुरई की सब्ज़ी बनाई थी। रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करी है, क्योंकि उनका मूड थोड़ा-सा अपसेट था, तो फिर मैं खुद भी थोड़ा-सा परेशान हो गई थी कि चीज़ें होती हैं ना कि हमने सोची हुई होती हैं कि हमने ये करना है कि वो करना है। वो एक्चुअली मेन गेट पे फाइबर लगाने के लिए पैसे निकाल कर लेकर आए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैश अपनी जेब में रखते भी नहीं है। अभी थोड़ा-सा घर में पेंट वेंट का भी काम चल रहा था, तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सामान लेकर आना ही था घर में। इसलिए कैश हाथ में रखा मतलब कि पर्स में रखा हुआ था। अब वो पर्स गुम हो गया। हम लोग दोबारा से उस वाली शॉप पर गए थे, वहाँ सीसीटीवी कैमरे में भी देखा, तो इन्होंने पर्स में से सामान जो लिया था उसके पैसे भी दिए हैं, फिर वापस पर्स अपनी पॉकेट में रखा है। लेकिन स्कूटी पे जब आए हैं तो रास्ते में गिर गया, क्योंकि ये शॉर्ट्स पहने हुए थे। तो चलो, अब जो होना होता है वो होता ही है। हो सकता है कि किसी ज़रूरतमंद को मिला हो, और वापस करने के लिए तो ये था कि ना पैसों का इतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का आधार कार्ड वगैरह, लाइसेंस वगैरह ये सारी चीज़ें थी, तो उनका थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है। तो वो अब आज के टाइम पे 100 में से एक आध ही बंदा ऐसा होता है जो कि ईमानदारी से ना वापस कर देता। वैसे तो हम लोगों ने सोचा हुआ था, जब इधर की साइड से जब हम जा रहे थे, पर्स उस वाली शॉप पर जिस पे लग रहा था हमें छूट जाएगा, छूट गया होगा, तो फिर हम सोचते हुए जा रहे थे कि अगर पर्स मिल गया तो अगर किसी बंदे ने वापस भी कर दिया तो हम उसको इतने पैसे दे देंगे कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर एनीवे, फिर मैं यहाँ घर वापस आ गई थी। सीसीटीवी कैमरे में हमने सिर्फ़ इतना देख पाया, हमें पहले लग रहा था कि उस शॉप पे छूट गया है पर्स, इनको ऐसा लग रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ देखा कि पर्स इन्होंने सामान लिया है, पैसे दिए हैं, फिर वापस पर्स अपना पॉकेट में रखा है, तो पर्स शॉप पर नहीं छूटा था, वो रास्ते में कहीं पर गिरा। तो आज मैं यहाँ अपनी माता रानी की चौकी हटाने लगी थी। माता रानी को मैंने विसर्जन, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि मैंने पंडित जी से पूछा था कि मुझे माता रानी को विसर्जन नहीं करना है, कि 9 दिन तक उनको पूजा-पाठ करो, सब कुछ करो, फिर उनको इस तरीके से कराओ। तो वो चीज़ पंडित जी ने भी बोला था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना होता, क्योंकि ये तुमने उन माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, तो उनको तुम अपने मंदिर वाली एरिया में कहीं पर भी उनको सजा के रख सकते हो। फिर नेक्स्ट ईयर चाहो तो उन्हीं की दोबारा से चौकी पे बिठाकर पूजा पाठ कर सकते हो। तो फिर मैं यहाँ माता रानी को तो मैंने बिठा दिया था, बाकी जो नारियल है, तो जो नारियल हम कलश पे जो रखते हैं, वो नारियल नहीं फोड़ते हैं, क्योंकि बोलते हैं उसके जितनी भी हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है 9 दिन की, उतना वो सब अपने अंदर वो नारियल ऑब्ज़र्व करता है। उसको या तो किसी प्रवाहित जल में हम उसको डाल सकते हैं, या फिर जब तक टाइम नहीं मिल रहा है तब तक अपने पास रख सकते हैं उसको। चाहें तो उसको फोड़ कर देख सकते हैं, अगर वो ख़राब है तो फिर ये है कि तुम्हारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ ना नारियल ने अपने अंदर ले ली है। तो यहाँ देखिए ऊपर थोड़ा-सा दिख रही है ना वो, मतलब राधा कृष्ण की जो मूर्ति रखी हुई है उसके ऊपर जो वो वहाँ मैंने माता रानी रख दी हैं, और यहाँ से दुपट्टे वग़ैरह से मैंने अपनी माता रानी को सजाया। मैंने ये अपने दुपट्टे और साड़ी और फूलों की जो लड़ियाँ थीं, उसी से मैंने माता रानी का सिंहासन बनाया था। तो मैं एक-एक करके वो सारी चीज़ें हटा लूँगी यहाँ से और उनको वॉश करके रख दूँगी। बाकी जो कलश वाला जो जल था, उसको पूरे घर में थोड़ा-सा छिड़क के फिर मैं गमले में डाल दूँगी उसको। और जो जवारे थे, उनको भी मैं प्रवाहित नहीं करती हूँ, उनके जो जवारे होते हैं, क्योंकि ना उसमें पानी में फेंकने का भी कोई मतलब बनता नहीं है, तो उसको मैं क्या करती हूँ कि गमले में से वैसे भी मैंने मिट्टी ली हुई होती है उसको जवारे को बोने के लिए, तो वो मिट्टी तो वापस मैं अपने गमलों में ही डाल देती हूँ। जो जवारे होते हैं उनको काट के मैं बाहर गाय को खिला देती हूँ, और थोड़े से जवारे जो होते हैं वो बोलते हैं कि अपने मंदिर में भी रखने चाहिए, और अपना जो भी घर की जो तिजोरी होती है उसमें थोड़े से रखने चाहिए। नेक्स्ट ईयर जब हम दोबारा से ये चीज़ें करते हैं, तो जो पहले से हमने रखे होते हैं उनको निकाल के हम प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर अपने गमले वगैरह में डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने मंदिर में रखने वाली जो चीज़ें थी वो मैंने मंदिर में रख दी हैं, और ये जो दुपट्टे थे वो उनको मैंने वापस से निकाल लिया है अपना। और अभी पूरा काम मैंने यहाँ का नहीं ख़त्म कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे घर का भी काम करना है। अभी चल रहा है नल की फिटिंग, जो मैं बता रही थी ना, पाइप टूट गया था, तो नल की फिटिंग चल रही है उधर की साइड में, तो बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी उड़ रही है। तो झाड़ू-पोछा तो सुबह मैं कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद मैं इधर मंदिर की साइड में आ गई थी। अब मंदिर की साइड मुझे बीच क में ही छोड़ के पूरा काम नहीं अभी ख़त्म कर पाऊँगी मैं, क्योंकि उधर की साइड का बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मुझे दोबारा से पूरा घर
क्लीन क्या करना पड़ेगा, झाड़ू पोछे से काम चलेगा नहीं, क्योंकि अब मुझे वॉश ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है इधर की साइड का। मैंने ऊपर की डस्टिंग तो कर दी थी, और वैसे भी होता है कि सैटरडे संडे को जब ये घर में रहते हैं ना, तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ में ऐसा होता है कि जब मैं अकेली होती हूँ, बच्चे होते हैं, तो फिर हैबिट में है कि उन लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना है, घर को कितने टाइम पे साफ-सुथरा करना है, अपना अकेले लगी रहती हूँ मैं। लेकिन जिस दिन ये घर पर होते हैं ना, तो बहुत सारे काम जो पड़े होते हैं पेंडिंग, तो उनको निकाल लेते हैं, और काम मेरा हो ही नहीं पाता। पूरा दिन का ना बड़ा घिरना जैसा हो जाता है, बिल्कुल फ्री नहीं हो पाती सैटरडे संडे को। सुबह से शाम कैसे हो जाती है, वो तो बोलते हैं कि छुट्टी वाला दिन मेरा पूरा दिन काम में निकल जाता है, इससे अच्छा तो मैं ऑफ़िस चला जाया करूँ, वो ज़्यादा बेटर है। मैं खुद भी अपने मन में सोचती हूँ कि बढ़िया ही है यार, आप ऑफ़िस जाते हो ना तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि घर में जब भी ये रहते हैं ना, कुछ न कुछ काम खोल के बैठ ही जाते हैं। कुछ काम तो करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ काम तो ये बस ऐसे ही अननेसेसरी वाले भी करते ही हैं। तो बस यहाँ मैं दोबारा से अपने पूरे घर की धुलाई करने लगी हूँ, क्योंकि धूल-मिट्टी जो डस्ट होती है पतली वाली, जो क्योंकि टाइल कटी थी, टाइल कटने वाली जो डस्ट होती है ना, वो पूरा कहीं भी कोई भी जगह छोड़ती ही नहीं है, इतनी अंदर तक चली जाती है। तो मेरा झाड़ू-पोछा करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने डायरेक्टली झाड़ू भी नहीं लगाया, बस पानी से मैंने पूरे घर को वॉश किया है, और यहाँ मैं क्लीन कर दे रही हूँ पूरे घर को। ये किट्टू वाला रूम है, लेकिन इस रूम को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, उसके बाद भी इसको बस मन नहीं मान रहा था मेरा, तो मैंने इसको भी वॉश कर दिया है और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इस सब को करते-करते मुझे शाम को 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो गया था, और शाम के टाइम पे मुझे खाना नहीं बनाना था, क्योंकि आज दशहरा है, तो आज कई जगह पर माता रानी विसर्जन हुई हैं। तो आज हमारी कॉलोनी में बहुत सारी जगहों पर भंडारे थे, उनके इन्विटेशन आए हुए थे। 3-4 जगह के, तो फिर एक जगह पर दोनों बच्चे चले गए थे, एक जगह पर हस्बैंड चले गए थे, तो बच्चे तो खाकर वापस भी आ गए हैं, लेकिन अभी ये नहीं आए हैं। तो ये लास्ट वाला रूम है, ये रूम थोड़ा-सा खुला रह गया था, तो ये ज़्यादा गंदा हो गया। ये जो कॉर्नर है, वो है तो लकड़ी का, तो इसको मैं हमेशा पोंछ देती हूँ, पानी से वॉश नहीं करती, लेकिन आज ज़्यादा गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको भी पानी से वॉश कर दिया है। और हो ही जाता है, मुझे ना थोड़ा-सा मिट्टी-विट्टी का जब काम होता है, तो थोड़ा किसकिसा सा जाता है, और ये लास्ट वाली गैलरी है, तो बस इसके साथ मैं इसको और वॉश कर दूँ, उसके बाद में धुलाई-वुलाई का काम खत्म हो जाएगा मेरा। और अभी जैसे कि पेंट का भी काम खत्म हो गया है, नवरात्रे भी हो ही चुके हैं, तो नवरात्रे स्टार्ट हुए थे, पेंट का काम भी चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा मैं ना अच्छे से व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया था। जब वीडियो बनाते हैं, तो फिर काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में भी, और फिर काफ़ी टाइम लगता है एडिट करने में, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। तो बस ऐसे ही मैं आप लोगों को ऐसे ना लगे कि कोई भी वीडियो नहीं आया, तो उल्टे-सीधे वीडियो कुछ ना कुछ मैं थोड़ा बहुत डाले ही जा रही थी, जिससे कि कंटिन्यू थोड़ा-सा ना बना बना रहे, आप लोगों को ऐसे ना लगे पता नहीं व्लॉग बंद कर दिए क्या बनाना। इसलिए तो अब लेकिन मैं ये है कि आज से अपना कंटिन्यू व्लॉग्स तरीके से बनाना स्टार्ट कर दूँगी आप लोगों को देखने में, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने अपनी शादी की एल्बम का भी शेयर किया था, उस पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए हैं, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ना मेरे व्लॉग्स देखना ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं अपना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये मेरा व्लॉग था, और मेरा वीडियो एंड करने का भी टाइम हो गया है। यहाँ मैंने अपने पूरे घर की सफाई कर दी है, जो भी हैं मेरे बिछाने के कारपेट, पैरदान वगैरह, वो सब कुछ मैं यहाँ बिछा दे रही हूँ, और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। तो व्लॉग एंड करने से पहले जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग पुराने हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट और एक कमेंट करके बता ही दिया करिए, जो भी चल रहा होता है, जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ मैं, और बाकी एक लाइक करना तो बनता ही है, जिससे थोड़ा-सा मोटिवेशन